जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में। और जैसा कि आपको विदित है कि आजकल के वर्तमान के एग्जाम जो भी हो रहे हो, चाहे आरपीसी की हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड की हो, करंट के अंदर मेनली जो प्रश्न आ रहे हैं, स्पेशली जैसे आप देखोगे तो सूजस और डीआईपीआर का जो सार संग्रह और लास्ट कोई भी एग्जाम, उस एग्जाम के अंतिम के उसके आसपास के 5-6 महीने के करंट के प्रश्न आने की पूरी प्रायोरिटी रहती है। जैसे पटवार का पेपर हुआ हो या वीडियो का पेपर हुआ हो, फोर्थ ग्रेड का पेपर हुआ हो, कंडक्टर का पेपर हुआ हो, तमाम एग्जाम के अंदर लास्ट के 5-6 महीने 4-5 महीने के करंट पूछे जा रहे हैं। मेनली क्या है, सुजस का सार संग्रह। तो हालांकि शाब्दिक की सुजस सार संग्रह की जो बुक आ रखी है उसमें कंप्लीट टॉपिक को हाईलाइट कर रखा है, जो कि आगामी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही ट्रेंडिंग चर्चित बुक है हो रही है साबित। इसके अलावा अब हम क्या करें कि अगस्त से लेकर के नवंबर 2025 तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इन 4 महीने के लास्ट 4 महीने का सुजस और डीआईपीआर का जितना भी जो निचोड़ है वो इस क्लास में कराया जा रहा है। एक मैराथन क्लास है और इसमें क्लास देखने के बाद में आपको कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की या कोई लंबी मैराथन क्लास देखने की जरूरत नहीं रहेगी। इस क्लास के अंदर मेनली 50 मिनट की क्लास हो सकती है। इस 50 मिनट की क्लास के अंदर आपको कवर हो जाएगा 4 महीने का करंट, मेन सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। बाद में आप कभी कोई किताब पढ़ोगे करंट वगैरह तो बहुत फर्स्ट उसमें स्पीड रहेगी आपकी, क्योंकि टॉपिक आपका कवर होगा। और इसके अलावा आजकल वर्तमान के एग्जाम के अंदर राजस्थान की विभिन्न जो चरण है, चाहे वो योजना हो गई चाहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम या अभियान हो गए, उसके संदर्भ में ऑल ओवर इंडिया के अंदर राजस्थान की राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संदर्भ में कौन सी परफॉर्मेंस है, कौन सी रैंक है, यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। चाहे वो पोषण माह की हो, पोषण पखवाड़ा की हो, चाहे कुसुम कंपोनेंट ए की हो या घटक सी की हो या धरती आबा अभियान की हो, तमाम एग्जाम के अंदर इनकी रैंक भी पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर वो रैंक, चर्चित गांव, चर्चित योजनाएं, सभी का कवरअप आपको कंप्लीट मिलेगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको जीके विद्या के जाएंगे टेलीग्राम, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। आज की क्लास आपके नाम। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये जो बुक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, बच्चे इसको मंगवा सकते हैं। इस बुक के अंदर जनवरी से लेकर के नवंबर 2025 तक का सारा सुजस सार और डीआईपीआर को इकट्ठा निचोड़ इसमें पेश किया गया है। और इसके अलावा बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बात लूंगा यहाँ पे, जो मेन टॉपिक यहाँ पे लूंगा तो उसके अंदर क्या है कि राजस्थान की विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम और योजनाओं में रैंकिंग क्या है। यहां से प्रश्न आजकल मेन ट्रेंडिंग में रह रहा है, तो रैंकिंग पूछ सकता है। तो सबसे पहले बात करूंगा योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि खरीफ 2025 की, और इसमें पॉलिसी जारी करने में जो राजस्थान की जो रैंक है वह कौन सी रही है, पहली रैंक रही है। तो इसमें हमारी रैंक जारी की गई है, उसमें राजस्थान की ऑल ओवर इंडिया के अंदर पॉलिसी जारी करने में हमारी पहली रैंक रही है। और टोटल 2.18 करोड़ पॉलिसियां हैं वो वितरित या जारी कर दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी, देखो कंपोनेंट ए बोले ए होता है तो पहली रैंक है, कंपोनेंट सी 3 नंबर पे आ गया, थर्ड रैंक है। तो कंपोनेंट सी में हमारी थर्ड रैंक है। कंपोनेंट ए है ना, इसके अंदर हमारी जो रैंक है वो कौन सी है, पहली रैंक है। सौर ऊर्जा क्षमता के अंदर राजस्थान की पहली रैंक है। और अक्षय ऊर्जा की क्षमता की बात करेंगे तो उसमें भी राजस्थान की पहली रैंक है। आगे चलेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है इसमें भी हमारी कौन सी रैंक है, पहली रैंक है। टोटल 5.94 लाख गैस कनेक्शन है वो जारी कर दिए गए। नेक्स्ट करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसमें हमारी पहली रैंक है। टोटल 11,209 कैंपों का इसमें आयोजन किया गया। और आगे फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम, फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम की बात करेंगे तो इसमें राजस्थान की पहली रैंक है। और फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का भी चर्चा में भी इसमें हमारी पहली रैंक रहेगी। और आगे पढ़ेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आयोजित स्वच्छता ही जो सेवा अभियान है, स्वच्छता ही सेवा अभियान है जो कि ग्रामीण के अंदर था स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो इसमें राजस्थान की रैंक पूछी जाए तो कौन सी रैंक रही है, पहली रैंक रही है। इसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री योजना के अंदर हमारी जो रैंक रही है कौन सी, पहली योजना, पहली रैंक रही है। फार्मर रजिस्ट्री में हमारी पहली रैंक आ जाएगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिव्यांग जो गर्भवती महिला है उनको पहले 6500 मिलते थे, अब सरकार के द्वारा उनको 10,000 रुपए दी जाते हैं। और इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग योजना है, अच्छे से पढ़ना है भाई। और इसके अंदर हमारी ऑल इंडिया में रैंक कौन सी रही है, पहली रैंक रही है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, देखो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा अलग है, माह अलग है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में तो राजस्थान की पहली रैंक है, लेकिन माह की बात करेंगे तो उसमें दूसरी रैंक आ जाएगी। तो उसमें हमारी रैंक कौन सी आ जाएगी, पहली रैंक आ जाएगी। नेक्स्ट
इंटरनेशनल योग दिवस 2025 को आयोजित कार्यक्रम गतिविधियों में, इंटरनेशनल योग दिवस 2025 की आयोजित कार्यक्रम गतिविधियों की बात करेंगे तो इसमें हमारी कौन सी रैंक रही है? पहली रैंक रही है। योग संगम पोर्टल के अकॉर्डिंग 62,915 स्थलों के ऊपर 85,31,185 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अब बात करेंगे अंगदान को बढ़ावा देने एवं प्रत्यारोपण में उभरते राज्य के रूप में बात करेंगे तो हमारी जो रैंक कौन सी है? प्रथम रैंक है। राजस्थान का देहदान स्मारक कहां पे? उदयपुर के अंदर है। राजस्थान का अंगदान स्मारक कहां पे? तो जयपुर के अंदर है। तो अंगदान स्मारक कहां पे? जयपुर में। देहदान स्मारक कहां पे? तुम्हारा उदयपुर के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना में हमारी रैंक कौन सी है? दूसरी रैंक है। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम की बात करेंगे उसमें पंजीकृत वॉलंटियर कैटेगरी में और मीडिया अपलोड कैटेगरी के अंदर है तो हमारी कौन सी रैंक रहेगी? दूसरी रैंक रहेगी। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की स्थापना की बात करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हमारी कौन सी रैंक रही है? दूसरी रैंक रही है। वर्ष 2025 में 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की स्थापना की गई। और इसके अलावा मिशन हरियालो राजस्थान है। मिशन हरियालो राजस्थान, मिशन हरियालो राजस्थान, मिशन हरियालो राजस्थान जो नाम क्या था? एक वृक्ष मां के नाम था। तो इसके अंदर राजस्थान की रैंक कौन सी रही? दूसरी रैंक रही। तो इसमें पहली जो रैंक रही थी वो किसकी रही? उत्तर प्रदेश की रही थी। राजस्थान की इसमें सेकंड रैंक रही है। और आगे बात करेंगे राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में। देखो पोषण पखवाड़ा में हमारी कौन सी पहली रैंक है, लेकिन पोषण माह 2025 के अंदर हमारी रैंक पूछी जाए तो कौन सी रैंक आ जाएगी? दूसरी रैंक आ जाएगी। नेक्स्ट कृषि विभाग में सरकारी प्रक्रियाओं में डिजिटल परिवर्तन की अंदर हमारी रैंक कौन सी है? तुम्हारी दूसरी रैंक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस रजत पुरस्कार से इसमें सम्मानित किया गया है। आगे चलेंगे, ये मोस्ट चर्चित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना जिसके लिए भी हाल ही के अंदर 17-18 अक्टूबर 2025 में राजस्थान को सम्मानित किया गया है ऑल ओवर इंडिया में पहली रैंक पर रहने पे। तो धरती आबा जन भागीदारी अभियान के अंदर राजस्थान को कौन सी रैंक मिली है? राजस्थान को पहली रैंक मिली है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कुंजीलाल जी मीणा को सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी और सी 3 नंबर पे है तो कौन सी रैंक आ जाएगी? थर्ड रैंक आ जाएगी। ए के अंदर हमारी पहली रैंक रहेगी। टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंदर हमारी कौन सी रैंक है? तो टीबी थर्ड, टी से थर्ड रैंक, तृतीय रैंक, थर्ड रैंक आ जाएगी। वर्ष 2025-24 में राजस्थान की 3,355 ग्राम पंचायतों को टिब्बी से मुक्त घोषित कर दिया गया। और इसी प्रकार से आयुष्मान भारत क्लेम सेटलमेंट एवं हॉस्पिटल एम्प्लॉयमेंट में वर्ष 2024-25 में हमारी जो रैंक जारी की गई है तो वह कौन सी रैंक जारी की गई है? थर्ड रैंक जारी की गई है। और एक जिला एक उत्पाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP के अंदर हमारी जो रैंक रही है तो कौन सी रैंक रही है? थर्ड रैंक रही। नेक्स्ट जल संचय जन भागीदारी 1.0 अभियान के अंदर राजस्थान की रैंक रही है कौन सी? थर्ड रैंक रही है। तो ये रैंक के संदर्भ में डेटा कलेक्शन कैसा लगा? आपके रिव्यू का, आपके कमेंट का, प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। थोड़ा बहुत आप लोग भी इसमें थोड़ा बहुत हमको मोटिव दे दिया करो ताकि आप लोगों का जो मोटिवेशन है हम लोगों में और ऊर्जा भरने वाला होता है। तो चलिए नेक्स्ट इसके बाद में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की बात करूंगा तो 31 अक्टूबर 2025 को चेन्नई में आयोजित विंड एनर्जी इंडिया 2025 सम्मेलन में राजस्थान को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राजस्थान को अक्षय ऊर्जा के अंदर विंड और हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट है आपदा प्रभावित काम। इसमें देखो दो फैक्ट है, मैं दोनों लिख दिए। एक तो क्या है, आज तारीख के 11 तारीख, तो 11 नवंबर 2025 को सरकार की ऑफिशियली साइट के ऊपर जो उन्होंने डेटा डिक्लेयर किया हमने वो ले लिया। इसके अलावा और सुजस में जो आया वो लिया। जैसे खरीफ फसल 2025 में अतिवृष्टि से 33% से अधिक फसल नुकसान होने पर 6 जिलों की 43 तहसीलों के 3,770 गांवों को आपदा प्रभावित घोषित सरकार ने कर दिया। और खरीफ फसल 2025 के दौरान अतिवृष्टि से प्रभावित 7.63 लाख किसानों के लिए कृषि आदान प्रदान अनुदान स्वीकृत किया। इसके अलावा जो आज यानी कि 11 नवंबर 2025 को सरकार ने डाला है साइट पे, तो उसमें खरीफ फसल खराबे से प्रभावित 12 जिलों के 7,451 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। तो कितने जिलों को? 12 जिलों को, कितने गांवों को? 7,400 गांवों को अभावग्रस्त सरकार ने घोषित किया।
नेक्स्ट, सहकार सदस्यता अभियान क्या है? सहकार सदस्यता अभियान क्या है? तो 2 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर 2025 तक, 2 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले इस अभियान के तहत 8500 पैक्स के स्तर के ऊपर शिविरों का आयोजन किया गया। सहकारी समितियों में 8.90 लाख से अधिक नए सदस्य बनाए गए हैं। 8.90 लाख से अधिक सदस्य बनाए गए हैं। और अब ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। विकसित राजस्थान 2047, देखिए राजस्थान सरकार ने वर्ष 2047 तक आर्थिक विकास को और अधिक बढ़ाने और उसको अधिक तीव्र गति देने के उद्देश्य से सकल राज्य मूल्यवर्धन में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ा करके 20% करने का टारगेट लिया है। तो ये प्रश्न आ सकता है आगामी एसआई एग्जाम के अंदर, आपकी अर्थव्यवस्था में आ सकता है कि 2047 तक राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन को कितना परसेंटेज करने का सरकार ने टारगेट किया है। 20% करने का इसमें टारगेट लिया गया है। और वर्ष 2047 तक राजस्थान के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष तक पहुंचाना है और शिशु मृत्यु दर को 1000 शिशुओं पर 10 से भी नीचे लेकर के आना है। कल को इसका प्रश्न बन सकता है, भाई कितनी लेकर के आना है? जीवन प्रत्याशा जो उम्र है वो कितनी करनी? 77 वर्ष तक पहुंचानी है। और एक सबसे खास प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जरा 2030 तक तो क्या $350 बिलियन हमारी इकोनॉमी करने का टारगेट है, लेकिन राजस्थान सरकार की बात करेंगे 2030 तक कितनी है? तो 2030 तक $350 बिलियन करने की टारगेट सरकार का है। लेकिन राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की इकोनॉमी को वर्ष 2047 तक $4.3 ट्रिलियन बनाना है। 2047 तक हमारी इकोनॉमी को 2047 तक कितना करना है? तो $4.3 ट्रिलियन ये बनाना है। सरकार का ये टारगेट लिया गया है विजन 2047 के अंदर। नेक्स्ट, विकसित राजस्थान 2047 डॉक्यूमेंट में 4 थीम और 13 सेक्टर के ऊपर आधारित है। तो कितनी थीम आ जाएगी? 4 तो थीम आ जाएगी और 13 सेक्टर्स के ऊपर ये आधारित है। तो सबसे पहले देखेंगे थीम ए, इसमें जन कल्याण एवं सामाजिक सशक्तिकरण है। थीम जो बी है, इसमें त्वरित विकास एवं समृद्धि एवं रोजगार सृजन है। थीम जो सी है, इसमें भविष्य उन्मुख राजस्थान, आधारभूत अवसंरचना और सतत विकास है। थीम जो डी है, इसमें नीति, वित्त और शासन है। देश में पर्यटकों के आवागमन में राजस्थान की भागीदारी 15% तक करना है। कार्यस्थलों के ऊपर महिलाओं की भागीदारी 60% से अधिक करने का सरकार का लक्ष्य रखा गया है। और अब है चर्चा में गांव कौन सा? नंदगांव सिरोही, जहां पर हम बात करेंगे एक गो कॉरिडोर बनेगा, गो पालन कॉरिडोर। तो अभी हाल ही के अंदर हम बात करेंगे जैसे नीम कॉरिडोर चर्चा में कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर। उसी प्रकार से 29 अक्टूबर 2025 को 29 अक्टूबर 2025 को मनोरमा गोलक अभियान ब्रजमंडल अर्बुदरण्य नंदगांव से, तो गांव कौन सा? नंदगांव कौन से जिले के अंदर? सिरोही के अंदर है। यहां पर विश्व के पहले गो पालन कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है। तो विश्व के पहले गो पालन कॉरिडोर की आधारशिला है वो कहां पे रखी गई है? तो नंदगांव सिरोही में, जिसके मुख्य अतिथि कौन थे? ओम प्रकाश जी माथुर, जो कि सिक्किम के राज्यपाल। और नेक्स्ट 15 दिनों का एक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। जैसे अभी हाल में सुना कि बहुत सारे जैसे डंपर के वहाँ पे एक्सीडेंट से, बसों के जलने से कई प्रकार की हताहत हुई है। तो एक्सीडेंट के पश्चात सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम क्या रखा है? सड़क सुरक्षा अभियान, जो 15 दिनों का है। तो ये 4 से लेकर के 18 नवंबर 2025 तक आयोजन किया गया है। 4 से लेकर के 18 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। और अभियान में सार्वजनिक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित संबंधित एजेंसियों द्वारा सभी राष्ट्रीय एवं अन्य राजमार्गों के ऊपर अनाधिकृत कट बंद किए जाएंगे। और यूनिटी मार्च 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जयपुर में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। तो यूनिटी मार्च है वो कहां पे आयोजित की गई है? जयपुर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पे, जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब है जल जीवन मिशन, जो मैंने पीछे पढ़ा था जल जीवन मिशन के बारे में, कि जल जीवन जो मिशन है इसका जो लक्ष्य है वो बढ़ाकर कितना किया? 2028 तक किया गया। तो इसका लक्ष्य बढ़ाकर के कब तक किया? 2028 तक किया गया था। और इसमें राजस्थान के 7500 गांवों के 13.10 लाख घरों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। शुद्ध पेयजल इसमें उपलब्ध करवाया जाता है।
और आगे देखेंगे एक गांव चर्चा में कौन सा, थुवाला गांव भीलवाड़ा का। तो गांव कौन सा है, थुवाला गांव भीलवाड़ा का। तो राजस्थान सरकार ने थुवाला गांव जो भीलवाड़ा का है उसको एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए रिक्को के लिए 82.60 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी है। तो चर्चा में कौन सा है, नया औद्योगिक क्षेत्र, तो कौन सा, थुवाला गांव। ये कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर। और आगे चलेंगे गीलोट, जहां पर जापानी पार्क जो पहले अलवर में हुआ करता था, अब ये कहां पे आ गया, कोटपुतली बहरोड के अंदर। तो गिलोट पड़ेंगे कहां पे, कोटपुतली बहरोड में, जो कि एक इंडस्ट्रियल जोन है। और यहां पे राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाएगा। और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एमओयू के अकॉर्डिंग निजी क्षेत्र की कंपनी पीएमआई, तो कंपनी कौन सी है, पीएमआई, पीएमआई जो प्राइवेट सेक्टर की है वह इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को रिक्को के माध्यम से यहां पे इनको भूमि आवंटित की गई है, जहां पे ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होगा। तो वह जगह कौन सी है, गिलोट, जहां पर जापानी पार्क भी स्थापित है। और आगे है महारानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। ये मैंने शैक्षिक परिदृश्य में आपको अपडेट करवा दिया, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा टॉपिक है तो प्रश्न में भी बन सकता है कि राजस्थान का पहला सरकारी विद्यालय कौन सा, महारानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। तो राज्य का पहला सरकारी विद्यालय महारानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। कौन सा पहला है, किस सेक्टर में, सेक्टर कौन सा है, ऐसा पहला विद्यालय है जहां पर स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित होगी। तो जहां पे स्पेस और एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित होगी, तो वह प्रदेश का पहला कौन सा स्कूल है, तो वो है महारानी राजकीय माध्यमिक विद्यालय। और ये कौन से जिले के अंदर है, तो ये बीकानेर जिले के अंदर। तो जिला कौन सा आ जाएगा, बीकानेर जिला। तो कौन से जिले के अंदर आ जाएगा, बीकानेर जिले। बीकानेर इसमें नाम नहीं लिखा है, तुम्हें करना ना, बीकानेर जिले के अंदर। अब है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो अब मैंने पीछे बता ही दिया था कि जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में अभियान चलाया गया था, और इसी अभियान के अंदर राजस्थान देश में अव्वल रहा था। तो माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राजस्थान के कुंजीलाल जी मीणा को ये पुरस्कार देकर के ये धरती आबा अभियान के अंदर, उत्कर्ष अभियान के अंदर सम्मानित किया गया। तो 17 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में आयोजित हुए कर्मयोगी अभियान में नेशनल कॉन्क्लेव में धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान में राजस्थान ने ओवरऑल इंडिया में कौन सी रैंक हासिल की, पहली रैंक हासिल की। और इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव किन को सम्मानित किया है, कुंजीलाल जी मीणा को सम्मानित किया गया है। आगे है मिशन मुस्कान। ये भी शैक्षिक प्रदेश से जुड़ा टॉपिक का मैंने पीछे करवा रखा है। इसमें क्या 12 अक्टूबर 2025 को जोधपुर जिला प्रशासन के द्वारा मिशन मुस्कान की शुरुआत की गई है। ऐसे बच्चे जो फुटपाथ के ऊपर रहते हैं, जो भीख मांगते हैं, तो उनको भिक्षा से मुक्त करके उनको शिक्षा की धारा से जोड़ना है, जीवन से शिक्षा से उनके जीवन में खुशियां लेकर के आना है। तो नाम कौन सा, मिशन मुस्कान। वहां के कलेक्टर साहब गौरव अग्रवाल जी की बहुत ही अनूठी एक नवाचार पहल है। नाम क्या रखा गया इसका, मिशन मुस्कान। जिला कौन सा, जोधपुर। नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आगे चलेंगे पुष्कर मेला। तो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है। और राजस्थान की बात करेंगे, एक ऐसा मेला जिसे रंगीला मेला कहते हैं, जहां पे दीपदान की परंपरा प्रसिद्ध है, जहां पे 52 घाट है। 52 घाटों का निर्माण मंडोर के नरेश के परिहार जी के द्वारा, मंडोर के नार सिंह परिहार जी के द्वारा करवाया गया था। तो वो है कहाँ पे, पुष्कर में। तो यहाँ पर 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर 2025 को पुष्कर में मेला आयोजित हुआ, जो राजस्थान का रंगीला मेला कहलाता है। आगे चलते हैं, थार महोत्सव। तो इसका आयोजन 8 से लेकर के 9 अक्टूबर 2025 को हुआ। आयोजनकर्ता कौन, बाड़मेर जिला प्रशासन ने इसका आयोजन किया, और राजस्थान पर्यटन विभाग ने। थीम क्या थी, रंग रेगिस्तान के। थार सुंदर 2025 का खिताब मिला है नक्षत्री चौधरी को, जबकि थार श्री का जो पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया, धर्मेंद्र डाबी को थार श्री का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह 2025 की मैं जिक्र करूंगा। तो 10 अक्टूबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन हुआ। इस समारोह में मन दर्पण तथा टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 के पोस्टर का विमोचन किया गया। आगे ग्लोबल डेस्टिनेशन 15 से लेकर के 16 अक्टूबर 2025 को उदयपुर में आयोजित हुए वन स्टेट वन ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन थीम के ऊपर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश भर में 50 ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने का निर्णय लिया गया।
और उदयपुर में राजस्थान का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। तो राजस्थान का पहला जो ग्लोबल डेस्टिनेशन जो बनेगा वो कहां पे बनेगा, जयपुर नहीं उदयपुर, ध्यान देना। राजस्थान का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन किसे बनाया जाएगा, तो उदयपुर। ये प्रश्न कल को एग्जाम में आ सकता है, इसको हैशटैग कर देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्य का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन किसे बनाया जाएगा, तो उदयपुर को बनाया जाएगा। आगे चलेंगे, कला पर्व। तो 7 से लेकर के 9 नवंबर 2025 को टोंक जिले के अंदर कला पर्व का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, जिसमें पहले 2 रुपए था, 5 रुपए की दर से अनुदान मिलता है। तो 13 अक्टूबर 2025 को राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत रजिस्टर्ड 5 लाख दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को एक साथ 7 महीने की अनुदान राशि का भुगतान जेईसीसी संस्थान जयपुर में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया। जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक कुल 364 करोड़ रुपए के अनुदान का हस्तांतरण किया जा चुका है। योजना का बजट वर्ष 2025-26 के लिए 650 करोड़ था। तो पहले 2 रुपए था, अब 5 रुपए की दर से अनुदान दिया जाता है दुग्ध उत्पादकों को सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, निःशुल्क बिजली योजना पोर्टल। 13 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली योजना में विद्युत उपभोक्ताओं के पंजीयन के लिए विकसित पोर्टल का शुभारंभ किया। आगे चलेंगे, सहकार दीपोत्सव मेला। इसका आयोजन 13 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर 2025 तक नवजीवन सहकारी बाजार जयपुर में हुआ। 13 से लेकर के 19 अक्टूबर तक आयोजन करता है राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जिसको बोलते हैं कानफेड के द्वारा आयोजित किया गया है। उद्घाटनकर्ता सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दंक ने इसका उद्घाटन किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन, इसका आयोजन 5 से लेकर के 7 अक्टूबर 2025 को कहां पे हुआ है, जयपुर में। तो ये था शैक्षिक महासंघ का अधिवेशन जो कि जयपुर में किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। अब है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। हमने पीछे पढ़ लिया है कि इस योजना के तहत राजस्थान ऑल ओवर इंडिया के अंदर देश में पहली रैंक पे रहा है, जिसमें दिव्यांग गर्भवती महिला को 10,000 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जो कि पहले 6500 थे। और इसी में बात करूंगा तो दिसंबर में पीएम मातृ वंदना योजना के तहत राजस्थान कौन सी रैंक पे रहा है, पहली रैंक पे रहा है। योजना के तहत 2023-24 से लेकर के अब तक टोटल 16 लाख से अधिक लाभार्थियों को 552 करोड़ रुपए के लाभ देकर उनको लाभान्वित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और लाडो प्रोत्साहन योजना चर्चित योजना है। स्टूडेंट को हम बार बार कह रहे हैं कि पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और अब है अर्ली कैरियर प्रोग्राम। तो 12वीं कक्षा के तुरंत बाद राज्य के युवाओं के लिए कौशल का उन्नयन करना और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अर्ली कैरियर प्रोग्राम टेक बी शुरू किया है। तो टेक बी जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो इसको बोलते हैं अर्ली कैरियर प्रोग्राम। तो वो कौन सा है, कौन सी क्लास के लिए, तो 12वीं क्लास के बाद में है। तो अर्ली कैरियर प्रोग्राम का संबंध है कौन सी क्लास के लिए, 12वीं क्लास के बाद में। नेक्स्ट पढ़ेंगे नव विधान न्याय की पहचान। तो 13 अक्टूबर 2025 से जेईसीसी सीतापुर जयपुर में इसका आयोजन हुआ। उद्घाटन किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मारवाड़ महोत्सव, तो 6 से लेकर के 7 अक्टूबर 2025 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहां पे हुआ, जोधपुर में। और मारवाड़ श्रीक का सम्मान मिला है नरसिंह चौहान को मारवाड़ श्रीक का सम्मान दिया गया। अब पढ़ेंगे सुमंगल दीपावली मेला 2025। तो इसका आयोजन 1 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर 2025 को हुआ। कहां पर, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में हुआ। JLN मार्ग जयपुर में किया गया। अगला है हवा महल प्रदर्शनी। तो इसका आयोजन 31 अक्टूबर 2025 तक हवा महल जयपुर में हुआ। हवा महल जयपुर में मिस्र के राजा से जुड़ी हुई पेंटिंग और रेप्लिकाएं को भी प्रदर्शित किया गया। और इसका आयोजन करता है राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इंटरनेशनल आर्टिस्ट सोसाइटी के द्वारा किया गया। दोस्तों ये जो क्लास है ना, ये क्या है, सुजस का सार संग्रह है अगस्त से लेकर के, और ये आपके नवंबर तक की। और आप मान के चलो कि आगामी एग्जाम, जो भी एग्जाम वर्तमान में हो रहा है या आगामी होंगे अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी के, तो करंट ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। हमने जो किताब तैयार की है उसमें भी यही सार संग्रह तैयार किया और उसको अच्छे तरीके से सेट किया है। चाहे गेम हो गया, चाहे खिलाड़ी हो गए, प्रतियोगिता हो गई, चाहे वो जन कल्याणकारी योजना हो गई,
वो भी सुजस में से। अब वही टॉपिक सुजस में से अब एक बार क्लास कराई जा रही है, तो जो बच्चा बड़ा बड़ा क्लास देखेगा और थ्योरी पढ़ लेगा ना, तो उसके माइंड में जो कंसेप्ट है वो अच्छे से बैठ जाएगा। तो स्पीड करके 2x करके ये क्लास जरूर देख लीजिए। इससे बड़े बड़े जो मेन फैक्ट है ना, जैसे जो एक दिन का पेज आता है, मान लो उसमें 5 पेज आ गए, तो 5 पेज में से 3 बातें काम किया तो यहाँ पे तैयार की जा रही है। तो इस प्रकार से 4 महीने का सार संग्रह है जो आपके लिए गागर में सागर बहुत काम करेगा। तो वही मेट यहाँ पे दिया जा रहा है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट भारत एक्सप्रेस। तो 29 सितंबर 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा मदार अजमेर से राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हरी झंडी दिखा करके किया गया। और यह अमृत भारत एक्सप्रेस मदार अजमेर से लेकर के दरभंगा बिहार के बीच चलेगी। तो कहां से कहां तक चलेगी? कल कोई प्रश्न आपके परिवहन पूछ सकते हैं कि अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ राजस्थान की पहली, से वंदे भारत पढ़ते हैं, राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस। ये आगामी एग्जाम में आपके परिवहन यातायात में एक प्रश्न छपने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इससे पहले हमेशा प्रश्न आते थे, मेट्रो से आते थे, उसके बाद वंदे भारत आने लगे। अब पढ़ेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस पहली है, कहां से कहां तक इसका रूट परिपथ पूछ सकते हैं। तो यह मदार अजमेर से लेकर के दरभंगा बिहार के बीच चलेगी, जिसका उद्घाटन कब हुआ था? 29 सितंबर 2025 को। छपने वाला प्रश्न है भाई साहब, अच्छे से पढ़ के जाना इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद में 71वां वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है। तो इसका आयोजन 2 अक्टूबर 2025 से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में किया गया। और नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो 5 अक्टूबर 2025 डेट पूछी जाए तो कम इंपॉर्टेंट, डेट कम इंपॉर्टेंट है, बस ये पूछेगा कि नमो डाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो अलवर में हुआ है। तो 5 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रताप बांध अलवर से राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। तो राज्य का पहला नमो टॉय बैंक कहां पे? कोटा के अंदर। लेकिन राज्य का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां पे? तो ये अलवर में। लेकिन नमो टॉय बैंक की बात पूछे, तो नमो टॉय बैंक की बात पूछेगा तो वो कहां पर? कोटा के अंदर है। वो कहां पर? कोटा के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, रागा हारमोनी कार्यक्रम चर्चा में है। जैसे कला लोक पर्व आ गया, उसी प्रकार से रागा हारमोनी कार्यक्रम, तो 5 से लेकर के 6 अक्टूबर 2025 को ये भी कहां पे? अलवर में हुआ था। और आगे है 9वां अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, तो यह है 5 अक्टूबर 2025 को केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर में हुआ, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। आगे चलेंगे, ललित तिवारी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। तो जयपुर के ललित तिवारी के पर्यावरण संरक्षण और रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया। तो किनको दिए सम्मानित किया गया है? ललित तिवारी, जो कि विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के। अब रुमा देवी, तो रुमा देवी 10 से लेकर के 12 अक्टूबर को न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित दिवाली ए टाइम्स स्क्वायर कार्यक्रम में रुमा देवी को सम्मानित किया। रुमा देवी का संबंध बाड़मेर से है। और इसके अलावा रुमा जो देवी का हम पढ़ते हैं, तो रुमा देवी राजविका की ब्रांड एम्बेसडर है, राजविका की ब्रांड एम्बेसडर है, जिनको नारी शक्ति पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। तो इनको अमेरिका की ओर से इनको सम्मानित किया गया है, जो कि बाड़मेर जिले से है। आगे चलते हैं, इसके बाद में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन, तो इसका आयोजन 11 से लेकर के 12 अक्टूबर 2025 को लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर में हुआ। पूछ सके नाम, तो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे हुआ? लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान रत्न अवार्ड, मान लो ये प्रश्न छप गया, 200% इसको मान लीजिएगा सिक्योर। तो ये क्वेश्चन अपना सिक्योर कर लीजिए भाई, आप लोग इसको अच्छे से रट लो, किसी न किसी प्रकार से प्रश्न छप भी गया, मान लो ये। तो राजस्थान रत्न अवार्ड एक अच्छा अवार्ड है, बड़ा अवार्ड है। और ये किसको दिया गया? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। तो डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। समाज सेवा, शिक्षा, सुशासन और लोक कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। वो कौन सा? राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025 को, इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। राज्य स्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की अध्यक्षता में कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
और इस योजना के तहत हमारे 8 जिले, सॉरी, इस योजना में हमारे कितने जिले हैं? 8 जिले। वापस सुन लीजिएगा, पीएम धन धान्य कृषि योजना की बात करेंगे तो जो कि दलहन आत्मनिर्भर योजना है, शुभारंभ कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 2025 को कहां पर? नई दिल्ली में पीएम मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। राज्य स्तरीय शुभारंभ की बात करेंगे तो दुर्गापुरा, जयपुर, जहां पर राजस्थान एग्रीकल्चर कृषि इंस्टीट्यूट है, राजस्थान एग्रीकल्चर, जिसकी स्थापना कब हुई? 1943 में हुई थी, वहां पे सीएम मोदी ने किया। और इस योजना में, पीएम धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? हमारे 8 जिले शामिल है। कौन कौन से? तो जिला कौन सा जाएगा? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर। 8 जिले हैं जो कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत हैं। 8 जिले हमारे शामिल है। नेक्स्ट, कछुआ संरक्षण केंद्र। कछुआ संरक्षण केंद्र, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहां पे बनाया जाना प्रस्तावित है? धौलपुर में। तो राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? धौलपुर के अंदर। आगे चलेंगे, पद्माक्षी योजना। योजना कौन सी है? पद्माक्षी योजना। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम बदल करके अब क्या कर दिया? पद्माक्षी योजना कर दिया है। पद्माक्षी योजना कर दिया है। पहले नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी, अब कर दिया पद्माक्षी योजना। और ये योजना 2010-11 में शुरू की गई थी। इस योजना में 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं में जिला स्तर के ऊपर पहला स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को तथा व्यावसायिक शिक्षा में कक्षा 10th और 12 में राज्य स्तर के ऊपर पहले स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि मिलती है। अब देखो, राशि बदल दी गई है, नाम बदला गया, राशि बदल दी। तो पहले इसमें हम बात करेंगे कक्षा 8 में। पहले कक्षा 8 के अंदर कितनी राशि थी? 40,000 थी। तो अब राशि सरकार ने घटा कितनी कर दी है? 25,000 कर दी है। तो पहले इसमें 40,000 थी, अब इसमें कितनी कर दी? 25,000 कर दी है। ठीक है। इसी प्रकार कक्षा 10th की बात करूंगा तो कक्षा 10th में पहले 75,000 राशि मिलती थी, तो अब कितनी कर दी है? 50,000 कर दी है, मतलब 25,000 कम कर दी गई है। इसी प्रकार से कक्षा 12 में पहले 1 लाख रुपए और स्कूटी सरकार के द्वारा दी जाती थी, अब इसमें स्कूटी तो बंद कर दी है, 1 लाख को भी कम कर दिया। कितना कर दिया है? 75,000 कर दिया है। तो 1 लाख से 75,000 हो गया, 75,000 से 50,000 हो गया 10th में, और 8वीं में 40 से कितना कर दिया? 25,000 कर दिया। स्कूटी अब इसमें नहीं दी जाती है। अब है लेपर्ड सफारी, काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अजमेर की गंगा भैरव घाटी में, अजमेर की गंगा भैरव घाटी में एक नई लेपर्ड सफारी की शुरुआत की जाएगी, जिसका शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी के द्वारा 17 सितंबर 2025 को काजीपुरा गांव अजमेर में किया गया। दो इंपॉर्टेंट है। एक तो बात यह है कि नई लेपर्ड सफारी की शुरुआत कौन से जिले में की जाएगी? तो अजमेर के गंगा भैरव घाटी में। गंगा भैरव घाटी जो कि एक कंजर्वेटिव रिजर्व भी है ना, कंजर्वेटिव रिजर्व भी अजमेर के अंदर, तो यहाँ पे लेपर्ड सफारी की शुरुआत की जाएगी। लेकिन जिसका शिलान्यास किसने किया? वासुदेव देवनानी ने। लेकिन कौन से गांव में किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो गांव का नाम कौन सा है? काजीपुरा गांव के अंदर। तो कौन से गांव में किया है? काजीपुरा गांव में किया गया है। और इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल 20 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। लेकिन राज्य की पहली जो लेपर्ड सफारी की बात करूंगा मैं, तो कहां पर? झालाना डूंगरी जयपुर के अंदर चलाई गई। झालाना डूंगरी जयपुर के अंदर पहली थी। एक बात और, झालाना में हाल ही में दुर्लभ कछुआ प्रजाति मिली है। लेकिन राजस्थान का कछुआ संरक्षण केंद्र कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? तो कछुआ संरक्षण केंद्र आपसे पूछा जाएगा तो जिला कौन सा? धौलपुर है। लेकिन कछुआ की प्रजाति कहाँ मिली है? तो जालाना के अंदर, जहां पे राज्य की पहली लेपर्ड सफारी शुरू की गई। तो राज्य की सेकंड लेपर्ड सफारी कहाँ पे? आमंगढ़ लेपर्ड रिजर्व, कहाँ पे? जयपुर के अंदर। और राज्य की तीसरी जो लेपर्ड सफारी की बात करेंगे तो ये बीड़ पापड़ से लेकर के जयपुर में विद्याधर नगर जयपुर में चलाई गई। तो जयपुर के अंदर पहली जालाना है, फिर आमंगढ़ है, फिर कौन सी? बीड़ पापड़ है। और अब अजमेर में पढ़ेंगे तो गंगा भैरव घाटी के अंदर यहाँ पे एक नई लेपर्ड सफारी की शुरुआत की जाएगी, जिसका शिलान्यास कर दिया है वासुदेव देवनानी ने। अब है ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बनेश्वर धाम, रामेश्वर घाट और बिगोद संगम को, बनेश्वर धाम डूंगरपुर, रामेश्वर घाट पढ़ेंगे सवाई माधोपुर का, और कौन सा? बिगोद, जहां पे 3 नदियां मिलती है, बनास, बेड़च और मेनाल, भीलवाड़ा के अंदर है। इन तीनों को त्रिवेणी संगम के रूप में डेवलप करके जनजातीय क्षेत्र को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट डेवलप किया जाएगा। तो आदिवासियों का चर्चित कौन सा? बनेश्वर है। मीणा जनजाति का प्रयाग कौन सा? रामेश्वर घाट है।
तो ये भी चर्चित माना जाता है। इन तीनों को ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के रूप में सरकार इनको डेवलप करेगी। आगे है नगर वन। राजस्थान में टोटल 40 नगर वन है, जो कि बात करेंगे ऑक्सीजन स्थापित होंगे। पहले चरण में 13 शहरों से 22 नगर वनों को विकसित किया जा रहा है और 18 नए नगर भवन प्रस्तावित है। अगला पढ़ेंगे राजस्थान भूजल। राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2025। तो यह पारित कब हुआ? यह 10 सितंबर 2025 को पारित किया गया। इसका उद्देश्य है भूजल स्तर बनाए रखने, पुनर्भरण करने और जल संसाधनों का उचित और न्याय संगत तथा सतत उपयोग सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक जिले में एक जिला भूजल संरक्षण और प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा और स्थानीय भूजल परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएं तैयार की जाएगी। और अब आगे पढ़ेंगे दंड प्रावधान क्या इसके लिए। तो प्रथम अपराध के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना होगा, जबकि पुण्य दोष सिद्ध होने पर 6 महीने तक कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों होंगे। अब आगे चलेंगे राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक 2025। यह पारित कब हुआ? यह 10 सितंबर 2025 को पारित किया गया। इस विधेयक के माध्यम से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है और उद्देश्य राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रिको के अधीन भूखंडों के प्रबंधन, विनियमन और भू रूपांतरण की प्रक्रियाओं को सहज और विधि मान्य बनाना। आगे चलेंगे बस्सी जयपुर, जहां पड़ेगी राजस्थान की पहली पशुओं की सीमन वीर्य बैंक है। तो यहाँ पे राजस्थान की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब की स्थापना की जाएगी। वो कहाँ पे होगी? बस्सी जयपुर में। 11 अगस्त 2025 को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा इस लैब का उद्घाटन किया जाएगा और इस अत्याधुनिक लैब का संचालन राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा किया जाएगा। तो वापिस सुनिएगा, तो यहां पर जो ये लैब स्थापित होगी, राजस्थान की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक पशुओं के वीर्य बैंक की लैब बनेगी। किसके सहयोग से? RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। RCDF की स्थापना कब हुई? 1977 में। जो हमारी योजना चल रही है राजस्थान में, पन्ना दाय बाल गोपाल योजना चल रही है, उसमें मिल्क पाउडर की सप्लाई भी कौन करती है? RCDF करती है, जो कि एक शीर्ष संस्था है जो कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। बस्सी सीमन स्टेशन के प्रबंधन हेतु RCDF, राजस्थान पशु विकास बोर्ड RLDB और NDS डेयरी सर्विसेज के माध्यम से एक त्रिपक्षीय MOU के ऊपर सिग्नेचर हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद चलते आगे नेक्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर ITI संस्थान जोधपुर में उत्तर भारत का पहला और देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर ग्रीन हब स्थापित होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो हब स्थापित होगा वो कहां पे स्थापित होगा? जोधपुर में। प्रश्न एग्जाम में आ चुका है भैया। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन जो हब है वो कहां पे स्थापित होगा? जोधपुर में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? मिशन मुस्कान का संबंध शिक्षा के क्षेत्र में चलाया जा रहा है, वो भी कहां पे? जोधपुर के अंदर। और इसके बाद में यह क्लस्टर सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत स्थापित किया जाएगा। कुल व्यय 205 करोड़ रुपए का है। एथलेटिक्स अकादमी राजस्थान के अंदर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 27 अगस्त 2025 को एथलेटिक्स अकादमी की शुरुआत कहां पे की? तो अजमेर में। तो एथलेटिक्स अकादमी अजमेर के अंदर, राजस्थान के नवीनतम लेपर्ड सफारी कहां पे? अजमेर के अंदर है। किसके द्वारा? तो वासुदेव देवनानी के द्वारा। और आप पढ़ेंगे लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG स्टेशन। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस राजस्थान का, ये कौन से सेक्टर का है? ये गवर्नमेंट सेक्टर का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला LNG स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया? तो यह है नीमराणा में स्थापित किया गया है। कहां पे स्थापित हुआ? नीमराणा स्थापित किया गया है। संचालन कौन कर रही है? राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो प्रश्न आ सकता है राज्य का पहला LNG जो प्लांट है वो कहां पे स्थापित हुआ है? नीमराणा के अंदर राज्य का पहला LNG प्लांट स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको हाईलाइट कर लेना, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। कल को एग्जाम पूछा जाएगा जैसे ग्रीन हाइड्रोजन जो हब है वो कहां पे? जोधपुर के अंदर। LNG प्लांट कहां पे है? तो ये भाई कहां पे? नीमराणा में। कल को प्रश्न पूछा जाएगा, हम पहले करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गेम के अंदर एथलेटिक्स अकादमी का शिलान्यास कहां पे किया गया? तो अजमेर के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट। अब पढ़ेंगे अपने राजस्थान के अंदर गिद्ध प्रजनन के अंदर। तो राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान के कंजर्वेटिव रिजर्व में एक जोड़बीड़ क्षेत्र बीकानेर का है,
जहां पे गिद्ध को बचाने के लिए 4 करोड़ की लागत से वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना होगी। तो राजस्थान में गिद्ध प्रजनन के अंदर के लिए कंजर्वेटिव रिजर्व कहां पे, जोड़बीड़ के अंदर। अभी में हाल ही में रिपोर्ट आई है गिद्धों की रिपोर्ट आई है, जिसमें गिद्धों के अंदर जो जहां पे गिद्ध ज्यादा है तो वह अव्वल राज्य कौन कौन से हैं। तो पूरी भारत में एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश, तो ऐसे स्टेट है जहां पे गिद्ध की संख्या ज्यादा देखी गई है। मैं राजस्थान की बात करूंगा तो राजस्थान, सिर्फ ओनली राजस्थान की बात करूंगा, राजस्थान में 49 जगह ऐसी है जहां पे गिद्ध दिखे जाते हैं। तो राजस्थान में गिद्ध वाली जो जगह है, जहां पे गिद्ध का एरिया है, जहां पे गिद्ध पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, वो कितनी जगह है? 49। राजस्थान के 49 जगह स्थानों के ऊपर गिद्ध है वो पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, इतनी जगह है। पूरे भारत के अंदर एमपी, राजस्थान दो ऐसे स्टेट है जहां पे गिद्ध की संख्या अधिक है, बाकी जगह गिद्ध कम हो रही है। राजस्थान में गिद्ध का जो प्रजनन केंद्र है वो 4 करोड़ की लागत से कहां पे स्थापित होगा? जोहड़बीड़, बीकानेर में, जहां पे राजस्थान का ऊंट का अनुसंधान केंद्र भी है, जहां पे राजस्थान का असव अनुसंधान केंद्र भी है, जोहड़बीड़, बीकानेर में। अब चलेंगे स्नेक पार्क। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, सेंट्रल जू एजेंसी की बात करेंगे तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा हर्बल पार्क कोटा में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है। तो राजस्थान का पहला स्नेक पार्क, राजस्थान का पहला सर्प उद्यान, तो राजस्थान का पहला जो सर्प उद्यान है तो वो कहां पे स्थापित करने की मंजूरी मिली है? कोटा जिले के अंदर। अंबेडकर संविधान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान, भारतीय संविधान की शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में अंबेडकर संविधान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। संविधान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां पे होगी? तो जयपुर में की जाएगी। नेक्स्ट, यह संस्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के अधीन होगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के अधीन यह होगा। आगे चलेंगे इसके बाद में नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क 5 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। हमने पीछे पढ़ भी लिया है कि पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का जो उद्घाटन है वो कहां पे किया है, तो ये हमने पीछे पढ़ ही लिया, कहां पे किया? अलवर के अंदर किया है। नेक्स्ट, ड्यूज एविएशन एकेडमी पीछे आपने पढ़ा कौन सी? एथलेटिक्स अकेडमी पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे 23 सितंबर 2025 को सीएम भजनलाल जी ने हमीरगढ़ भीलवाड़ा में ड्यूज एविएशन अकेडमी का उद्घाटन किया। तो ड्यूज एविएशन जो अकेडमी है वो कहां पे उद्घाटन हुआ है? हमीरगढ़ भीलवाड़ा में हुआ है। नेक्स्ट, डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर में डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी का उद्घाटन किया। वापिस सुनिएगा, इससे पहले पढ़ा आपने एविएशन अकेडमी कहां पे? हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। इससे पहले आपने पढ़ा कौन सी? एथलेटिक्स अकेडमी, तो कहां पर? अजमेर के अंदर। और अब इसके पश्चात हम बात करेंगे तो डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी, डिफेंस और स्पोर्ट्स अकेडमी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर में उद्घाटन किया। तो जोधपुर में उद्घाटन किया है कौन सी अकेडमी का? डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी का। ड्यूज एंड एविएशन जो अकेडमी, इसका उद्घाटन कहां पे किया? हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। और एथलेटिक्स अकेडमी का शिलान्यास वासुदेव देवनानी ने कहां पे किया है? तो अजमेर में किया है। अब है अनयाना एविएशन अकेडमी, ये भी और आ गया। अवियाना एविएशन अकेडमी, अवियाना एविएशन की अकेडमी सीएम भजनलाल जी ने किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर में अवियाना एविएशन अकेडमी का उद्घाटन किया। तो अवियाना एविएशन जो अकेडमी का उद्घाटन सीएम भजनलाल जी ने किया है वो कहां पे किया है? किशनगढ़ अजमेर में किया है। और आगे है डॉक्टर पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, 21 सितंबर 2025 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने राजस्थान के पहले नेत्रहीन महाविद्यालय श्री पारसमल बोहरा महाविद्यालय चोखा जोधपुर में नए भवन और छात्रावास भवन का उन्होंने शिलान्यास किया। आगे चलेंगे, टिश्यू कल्चर लैब, राजस्थान में बांस की खेती के ऊपर रिसर्च करने के लिए महाराणा प्रताप कृषि यूनिवर्सिटी उदयपुर में टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना करना प्रस्तावित है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। टिश्यू कल्चर जो लैब जो स्थापित करना है तो कहां पे टारगेट है? एमपी यूएटी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, कहां पे? उदयपुर में। महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर प्रस्तावित है कौन सी? टिश्यू कल्चर लैब। जबकि सेक्स सॉर्टेड सीमन जो लैब है वो कहां पे बनेगी? तो बस जयपुर में बनेगी।
अब आगे है दिव्यांश एस भारद्वाज। दिव्यांश एस भारद्वाज का मैं जिक्र करूंगा तो आवा गांव है कहां पे, कोटा। आवा गांव जो कोटा के सरपंच कौन, दिव्यांश एस भारद्वाज। 79 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर दिव्यांश एस भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड मिला। तो सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड मिला किसको, दिव्यांश एस भारद्वाज को मिला है। इनका संबंध पूछ सकते हैं कहां से, आवा कोटा से, आवा कोटा से। और दिव्यांश एस भारद्वाज के द्वारा आवा गांव कोटा को एक मॉडल आदर्श मॉडल गांव बनाया गया। तो आवा गांव कोटा को एक आदर्श मॉडल गांव बनाया गया। नोट, आवा गांव के मॉडल को महाराष्ट्र के 4 जिलों ने अपनाने की घोषणा भी की है। अब है राजेंद्र स्वर्णकार फ्रॉम बीकानेर से। तो दोस्तों 14 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में चूरू में आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में राजेंद्र कुमार स्वर्ण कुमार को वर्ष 2025 का जन कवि प्रदीप शर्मा साहित्य सम्मान एवं पुरस्कार मिला। तो साहित्य के पुरस्कार आजकल पूछ रहे हैं, जैसे युवा साहित्य अकादमी 2024 का पुरस्कार किसको मिला, सोनाली सुतार को। 2025 किसको मिला, पूनम संजीव गोदारा को। इसी प्रकार से कल को ये प्रश्न साहित्य में आ सकता है, कौन सा, कि 2025 का जन कवि प्रदीप शर्मा साहित्य सम्मान किसको मिला है, तो राजेंद्र कुमार स्वर्णकार को मिला है। राजेंद्र कुमार स्वर्णकार का संबंध कहां से, तो बीकानेर जिले से है, बीकानेर जिले से। तो इनको चूरू में आयोजित हुआ साहित्य का सम्मान समारोह में इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट चलेंगे दौलतपुरा गांव भीलवाड़ा। पीछे आपने पढ़ा हमीरगढ़ भीलवाड़ा, अब पढ़ेंगे दौलतपुरा गांव भीलवाड़ा। तो 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भीलवाड़ा जिले के दौलतपुरा ग्राम पंचायत को पौधारोपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता के लिए सम्मानित किया गया। तो कौन सा ऐसा गांव है जो पौधारोपण के क्षेत्र में अच्छा काम किया, बेहतरीन काम किया और उनको प्राइज दिया गया, सम्मानित किया गया। तो दौलतपुरा गांव, चर्चित दौलतपुरा गांव का संबंध कहां से, तो भीलवाड़ा से। जगह आवा गांव का जो सरपंच, आवा गांव के सरपंच पड़े दिव्यांश जी का संबंध कहां से, तो कोटा से। तो आवा गांव कोटा को सर्वश्रेष्ठ सरपंच के लिए, जबकि सर्वश्रेष्ठ जो गांव है जो कि पौधारोपण में उल्लेखनीय काम किया, तो दौलतपुरा गांव। दौलतपुरा गांव है ना, ये कहां पे, भीलवाड़ा के अंदर है। दोनों नोट कर लेना, अलग अलग इंपॉर्टेंट है। अब है जम्मू रामगढ़ जयपुर। जयपुर के जम्मू रामगढ़ बांध के ऊपर 1 सितंबर 2025 को एक्सल वन कंपनी ने, कंपनी कौन सी, एक्सल वन कंपनी ने मेक इन इंडिया ड्रोन, एक ड्रोन का प्रयोग किया जो पूर्णतः भारत में बना था। कंपनी कौन सी, एक्सल। फर्स्ट कंपनी ने कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई और क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न किया। तो आर्टिफिशियल जो रेन करवाई थी वो कहां पे, जम्मू रामगढ़ के अंदर। मेक इन इंडिया के तहत ड्रोन बना कौन सा, एक्सल फर्स्ट कंपनी के द्वारा। अभियान का नाम क्या था, अभियान का नाम पूछा जाए तो क्या है, क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक इन्होंने अंजाम दिया है जम्मू रामगढ़ जयपुर के अंदर। जयपुर के जम्मू रामगढ़ रेंज में संकटग्रस्त वन्य जीव दलदली बारहसिंगा हिरण देखा गया। तो प्रश्न आ सकता है, वापिस सुनिएगा, संकटग्रस्त वन्य जीव दलदली बारहसिंगा जो देखा गया है वो कहां पे देखा गया है, जम्मू रामगढ़ के अंदर है। और जालाना के अंदर हमने पढ़ा कि वहां पे कछुआ की एक प्रजाति देखी गई, कछुआ की एक अलग प्रजाति देखी गई कहां पे, जालाना के अंदर, जहां पे लेपर्ड सफारी चलाई गई थी। और अब आगे है मेगा गांव जैसलमेर। जैसलमेर का गांव है कौन सा, मेगा गांव में जुरेसिक काल की फाइटोसोर मगरमच्छ जैसी प्रजाति के जीवाश्म मिले हैं। इसके अलावा बात करेंगे जुरेसिक काल के डायनासोर के जो साक्ष्य मिले, तो किस गांव से, थायात गांव से। और ये थायात जो गांव है वो कहां पर, जैसलमेर में। तो जैसलमेर के थायात गांव से तो उसके डायनासोर के पैरों के साक्ष्य मिले थे। लेकिन जुरेसिक काल के फाइटोसोर यानी कि मगरमच्छ जैसी प्रजाति का जो जीवाश्म मिला है वो किस गांव से मिला है, मेगा गांव से मिला। और आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि इस जीवाश्म का अनुमान 20 करोड़ वर्ष पुराना है। पिछली बार कॉलेज लेक्चर का पेपर हुआ था, जस्ट पीछे वाला, उसमें क्या है कि जो डायनासोर है ना, जो डायनासोर प्राप्त हुआ इस थायात गांव से, वो कौन से समय अवधि का, मतलब वो कितने करोड़ साल पुराने का, उसमें अवधि पूछी गई थी। तो अब जो एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, भाई देख के जाना, आपके प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका अनुमान क्या है, ये 20 करोड़ वर्ष पुराना है। गांव कौन सा है, मेगा गांव है। फाइटोसोर मगरमच्छ जैसी प्रजाति का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। और अब बात करेंगे नेक्स्ट डोटी गांव, ये चर्चा में कौन सा, कोटा का। आपने पढ़ा आवा गांव कोटा के सरपंच सर्वश्रेष्ठ चुने गए थे। अब कोटा का पढ़ेंगे तो कौन सा पढ़ेंगे, कोटा का पढ़ेंगे तो गांव कौन सा, डोटी गांव है। राजस्थान सरकार के द्वारा कोटा के डोटी गांव में रिको को गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 22.78 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। नेक्स्ट
पीपलात्री गांव कहाँ पे? राजसमंद में। तो 5 अगस्त 2025 को पीपलात्री गांव राजसमंद में पर्यावरण महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने भाग लिया। तो राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने भाग लिया है। पीपलात्री गांव राजसमंद में पर्यावरण महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। तो राजस्थान में पर्यावरण महोत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया था 5 अगस्त 2025 को, तो कौन से गांव के अंदर? पीपलात्री गांव। ये वही पीपलात्री गांव है जहां पे बेटी के जन्म होने पर गांव वाले पौधे लगाते हैं। वो गांव कौन सा है? पीपलात्री गांव राजसमंद का। अब है डाबला तालाब क्षेत्र कहाँ? कतरेसर का। तो गांव है कतरेसर का डाबला तालाब क्षेत्र। प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी के नेतृत्व में, प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी के नेतृत्व में जसनाथी समुदाय के द्वारा डाबला तालाब क्षेत्र कतरेसर बीकानेर में 50,000 पौधों की पौधशाला विकसित की गई है। तो टोटल 50,000 पौधों की पौधशाला विकसित की है प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी जी के नेतृत्व में जसनाती समुदाय के द्वारा। कहाँ पे? डाबला तालाब। ध्यान दीजिएगा, ये वही डाबला तालाब है जहां पर हमीर जी जानी जाट को छोटे से बच्चे यहाँ पे मिले थे सुबह सुबह के समय, जिनको उन्होंने घर पे लेके आए, पाला पोसा, और वो बड़े होके जसनाती कहलाए। 36 नियम की अवधारणा दी। नाथ संप्रदाय के आते हैं जसनाथ जी। जसनाथ जी जानी जाट थे, बचपन का नाम जसवंत जी था, और इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में 12 साल तक कठोर तपस्या की थी। 24 साल की उम्र में आसोज के शुक्ल की सप्तमी को इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति और इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। और आसोज शुक्ल सप्तमी को ही जसनाती संप्रदाय का एक बड़ा मेले का आयोजन भी होता है। तो उन्हीं के यहाँ पे डाबला तालाब में 50,000 पौधों की कार्यशाला रखी गई थी। अब एक गांव पढ़ेंगे, और कौन सा? दांतला गांव। दांतला गांव दोस्तों जैसलमेर का है, जहां पे पूर्णतः पशु बीमा। तो कल को प्रश्न पूछे राजस्थान का पूर्णतः पशु बीमा वाला गांव है, तो वो गांव कौन सा? दांतला गांव जैसलमेर का। लेकिन राजस्थान का पूर्णतः बीमित गांव पूछा जाएगा तो कौन सा? देसुला गांव अलवर का। तो पूर्णतः बीमित पूछे देसुला गांव अलवर का, लेकिन पूर्णतः पशु बीमा पूछे तो कौन सा? दांतला गांव जैसलमेर का। ठीक है। और अब चलते हैं इसके बाद में रातड़ियारी डेयरी पूर्व स्थल, एक वो भी चर्चा में है, मेगा गांव जैसलमेर का आया। अब आगे पढ़ेंगे रातड़ियारी डेयरी पढ़ेंगे, दांतला गांव जैसलमेर का आया। अब रातड़ियारी डेयरी पढ़ेंगे। तो रातड़ियारी जो डेयरी है ये कहां पे है? रामदेवरा जैसलमेर में है। थार मरुस्थल में लगभग 4500 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल कौन सी? रातड़ियारी डेयरी। कल को पूछ सकते हैं कितनी पुरानी है? 4500 वर्ष, 4500 साल पुरानी एक हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा के काल की सभ्यता है, कौन सी है? रातड़ियारी डेयरी की खोज की रामदेवरा में। और यहां से क्या चीजें मिली है? यहां से जो प्राप्त चीजें की मिली है उसमें बात करेंगे। एक लाल लेप युक्त मर्दबांड मिले, ठीक है, और एक इडली नुमा केक मिला है, एक मिट्टी और शंख से बनी हुई चूड़ियां मिली है, एक परफोरेटेड जार मिला है, एक जार मिला है, एक मिट्टी और शंख से बनी चूड़ी मिली है, इडली नुमा केक मिला है, और लाल लेप युक्त यहाँ पे मृदभांड मिले हैं। चर्चित सभ्यता स्थल कौन सा? रातड़ियारी डेयरी हड़प्पा कालीन है, 4500 वर्ष पुरानी। तो 45 वर्ष पुरानी सभ्यता स्थल की खोज हुई है। अब पढ़ेंगे सिल्लीसेट झील कहां पे? अलवर जिले के अंदर। तो केंद्रीय वन मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर कोप 15 में भारत का रिप्रेजेंट करते हुए अलवर की प्रतिष्ठित सिल्लीसेट झील को रामसर साइट घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा है। तो रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। कौन सी झील का? सिल्लीसेट झील। ध्यान दीजिएगा, ये जो झील है इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। तो ये जो झील है इसका निर्माण विनय सिंह ने कराया, और अपनी महारानी सिल्ला के लिए इसको राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। मालानी महोत्सव 2025 राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पे? जोधपुर में है, और उसके द्वारा और जिला प्रशासन बाड़मेर के सहयोग से 27 और 28 सितंबर 2025 को, तो डेट कौन सी? एक तो 27, एक कौन सी? 28। 27-28 सितंबर 2025 को किराड़ू मंदिर बाड़मेर में मालानी फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां पे किया गया है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर में इसका आयोजन किया गया है। राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव, राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव मैं बात करूंगा इसके बारे में। तो 15 नवंबर 2025 को, 15 नवंबर 2025 को राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान के 7 संभागीय मुख्यालय पर राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव का आयोजन किया गया। और आगे चलेंगे नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन 17 से लेकर के 19 सितंबर 2025 को कहां पे हुआ? उदयपुर में। तो फूड फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया गया? उदयपुर में किया गया है। आयोजनकर्ता कौन सी है? माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, और माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान की स्थापना हुई थी 1964 जनवरी के अंदर हुई थी, उदयपुर में है। उनके सहयोग से
जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस महोत्सव का जो आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव वर्ष के तहत किया गया। और धरती जो आबा अभियान है ये भी जनजातीय गौरव दिवस के अंदर ही पड़ेंगे। इस अभियान के अंदर राजस्थान को ऑल ओवर इंडिया के अंदर पहली रैंक मिली है। और आगे चलेंगे, इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025, भारतीय औद्योगिक मेला 2025, इसका आयोजन 19 से लेकर के 21 सितंबर 2025 तक भिवाड़ी खेरथल तिजारा में 12वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का किया गया। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, इसके प्रश्न भी आजकल एग्जाम पूछते हैं। फिल्म फेस्टिवल के प्रश्न पूछते हैं, संस्करण कौन सा, कहां पे किया गया, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी। देखो ये था 13वां संस्करण राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF 2025, ये था 13वां एडिशन। इसका आयोजन 20 सितंबर 2025 को दीप स्मृति ऑडिटोरियम मानसरोवर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं। नंबर 1, बेस्ट राजस्थानी फिल्म कौन सी चुनी गई, तो हुकुम फिल्म सिलेक्ट हुई है। जबकि राजस्थानी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर, तो पंकज सिंह तंवर चुने गए, जो कि हुकुम फिल्म के डायरेक्टर थे, पंकज सिंह तंवर। आगे स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर 2025 को मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर में आयोजित कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। और इसकी अवधि 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2025 तक होगी। इसकी शुरुआत मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर में हुई। आगे चलते हैं, इसके पश्चात नेक्स्ट ग्रामीण सेवा शिविर। तो ग्रामीण सेवा शिविर पूछ सकते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 17 सितंबर 2025 से टोडा बाटा ग्राम पंचायत बस्सी जयपुर से सीएम भजनलाल जी शर्मा के द्वारा शुरुआत की गई। ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रत्येक पंचायत समिति में सप्ताह में 3 दिन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, सीमा का ज्ञान, सहमति विभाजन, नामांतरण सहित राजस्व मामले का निस्तारण करना। नेक्स्ट शहरी सेवा शिविर, तो इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2025 को कहां से हुई थी, मालवीय नगर जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा शुरुआत की गई थी। यह भी 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक का अभियान है। और इसके पश्चात ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। तो अभी पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा राजस्थान के कोटा और बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। कितने करोड़ की लागत से, 1507 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। कहां पे, कोटा बूंदी में बनेगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO पर्यटन प्रदेश में विमानन क्षेत्र में विकास एवं युवाओं में इस क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किशनगढ़ अजमेर में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होगी। तो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहां पे की जाएगी, किशनगढ़ अजमेर में की जाएगी। अब है भूमि लीज आवंटन नीति। एरोस्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने, वर्तमान में कम उपयोग में आ रही हवाई पट्टियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और एडवेंचर टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए एरोस्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति को मंजूरी दी गई। आजकल ये प्रश्न भी आते हैं, अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न पूछ रहे हैं नीतियों के बारे में। भाई मुख्य बिंदु क्या थे, इस नीति के तहत भूमि लीज शुल्क कितना कर दिया, 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष तथा कंसेशन शुल्क 6 लाख रुपए प्रति एयर स्ट्रिप प्रति वर्ष होगा। पहले 5 सालों तक दरों में 5% एवं 6 में से लेकर 20वें वर्ष तक 10% वार्षिक वृद्धि इसमें की जाएगी। और लीज की अवधि अधिकतम 20 साल की होगी तथा अधिकतम 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित इसमें की जाएगी। आगे मांडन ITI विधानसभा क्षेत्र बहरोड में, विधानसभा क्षेत्र कौन सी, बहरोड, विधानसभा क्षेत्र बहरोड में बड़ौद और मांडन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए राज्य बजट घोषणा के तहत मांडन ITI की स्थापना के लिए भूमि आवंटित कर दी है। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान कौन सा है, रिम्स। तो 3 सितंबर 2025 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया गया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज RUHS का उन्नयन करके 40 एकड़ क्षेत्र में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स की स्थापना की जाएगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? 1964 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई। तो RSRTC की स्थापना 1964 में हुई थी और उसके द्वारा सीएम भजनलाल जी ने 6 सितंबर 2025 को अमर जवान ज्योति स्मारक जयपुर से RSRTC की 160 टोटल कितनी 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों का शुभारंभ किया। आजकल क्या डिजिट भी पूछ लेते हैं, तो कितनी बसों का? 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, वैश्विक शिखर महाकुंभ गो महाकुंभ, वैश्विक शिखर महाकुंभ आपने पीछे पढ़ा गो पालन कॉरिडोर, तो गो पालन जो कॉरिडोर है वो कहां पे? नंदगाम सिरोही का पढ़ा आपने। अब हम पढ़ेंगे वैश्विक शिखर सम्मेलन गो महाकुंभ, तो इसका आयोजन 6 सितंबर 2025 को किया गया। आयोजन की जो जगह है विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया और इस सम्मेलन का आयोजन श्री देवराहा बाबा गो सेवा परिवार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, गोवंश गोपालकों के कल्याण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से हैं? तो गो संरक्षण गो संवर्धन योजनाओं के लिए 2791 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी गई है। प्रत्येक पंजीकृत गौशाला को प्रति गाय 50 रुपए प्रतिदिन और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपए प्रतिदिन की सहायता दी जा रही है। देखो, प्रत्येक पंजीकृत गौशाला को प्रति गाय पूछ सकते हैं कितने? 50 रुपए पर डे के हिसाब से, और छोटे बछड़ों को कितने मिलेंगे? 25 रुपए पर डे के हिसाब से सहायता दी जा रही है। नंदीशाला सहभागिता योजना के तहत पंचायत स्तर के ऊपर आधारभूत संपत्तियों के लिए 62 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को संबल देने के लिए दूध दर पर प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। और राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 8 सितंबर 2025 को बिड़ला सभागार जयपुर में आयोजन किया गया। राज्य में मसाला उद्योग को नई दिशा और गति प्रदान करना है। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल की पहल पे किया गया। तो ध्यान दे लेना, राजस्थान की मसाला की बात करेंगे तो राजस्थान में मसाला पार्क 2 है। तो राजस्थान में मसाला पार्क एक तो कहां पर है? जोधपुर में। राजस्थान का मसाला पार्क, पहला मसाला पार्क कहां पे? जोधपुर के अंदर। और राजस्थान का दूसरा जो मसाला पार्क है तो वह कहां पर? रामगंज मंडी, और ये कहां पे? कोटा में। लेकिन राजस्थान का स्पाइस एक्सीलेंस सेंटर, राजस्थान का स्पाइस एक्सीलेंस सेंटर आपसे पूछे तो वो कहां पे है? छिपापड़ोद 12 में। तो इस बजट के अंदर 2025 के बजट में सरकार ने मसालों का उत्कृष्टता केंद्र है वो कहां पर खोलने की घोषणा की? छिपापड़ोद 12 में की थी। राजस्थान में मक्का कहां पे की थी? बांसवाड़ा, सॉरी इसमें मक्का का था, किसका था? बाकी कंफर्म कर देंगे। मक्का का तो वो कहां पे? बांसवाड़ा के अंदर है ना, बांसवाड़ा के अंदर की थी। और अगर राजस्थान के अंदर बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर मसालों का, राजस्थान के मसालों का जो एक्सीलेंस सेंटर वो कहां पे? छिपापड़ोद 12 में। कई बार क्या पढ़ाते समय छोटी जल्दबाजी के अंदर भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज को डाल देता हूं, पिन कर देता हूं, ठीक है। कई बार क्या बोलने में गलती हो जाती है तो हम मैसेज में डाल देते हैं, कोई भी मिस्टेक हो जाती है या डेटा मिस्टेक होती है तो जो मैसेज कमेंट में किया गया है उसको आप अच्छे से देख लिया करो, मिस्टेक अपनी सुधार लेंगे हम भी, गलती नहीं रह जाए, बस ये जरूरी है, ठीक है। और बस थोड़ी स्लाइड रही है, पूरा करवा देंगे। नेक्स्ट, इनक्यूबेशन सेंटर सीएम भजनलाल जी शर्मा ने केंद्रीय उपज मंडी समिति आंगनवा जोधपुर में, केंद्रीय उपज मंडी समिति आंगनवा जोधपुर में कृषि उपज मंडी यार्ड सोहेला टोंक में इनक्यूबेशन सेंटर और सोनवा टोंक में फूड पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। सॉरी, सुनिएगा, अब सुनिएगा। सीएम भजनलाल जी ने कृषि उपज मंडी समिति आंगनवा कोट्टा में, कृषि उपज मंडी यार्ड सोहेला टोंक में इनक्यूबेशन सेंटर और सोनवा टोंक में फूड पार्क का उन्होंने लोकार्पण किया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन सभागार जयपुर में आयोजन किया गया। सहकार भारती और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। वर्तमान समय में राजस्थान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की 236 जो शाखाएं हैं वो कार्यरत है। मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन, राजस्थान में कुल 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन कार्यरत हैं जिसके माध्यम से निःशुल्क एवं पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अटल पथ देखिए क्या है,
राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने गांवों के विकास की महत्ता को रेखांकित करते हुए प्रदेश में अटल पथों के निर्माण की शुरुआत की है और पहले चरण में 10,000 से अधिक आबादी के गांवों में और सेकंड चरण में 5,000 से 10,000 तक की आबादी वाले गांवों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ का निर्माण चरणबद्ध तरीके से उन्होंने शुरू करवाने की घोषणा की है। और आगे चलेंगे, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, ये चर्चा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है। आरपीसी इसके प्रश्न ज्यादा दे रही है, एक दो क्वेश्चन पीछे आए थे एग्जाम के अंदर कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट क्या है, RDTM 2024 के चर्चा में थे, तो ये 25 का है, ये 12 से लेकर के 14 सितंबर 2025 का, पिछली बार ये 2024 का पूछा गया था, तो हम बता रहे हैं कि ये ट्रेंड में है, इसके प्रश्न बन सकते हैं। तो 12 से लेकर के 14 सितंबर 2025 को कहां पे हुआ, जयपुर में आयोजन हुआ। RDTM ट्रेवल मार्ट का आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। यह राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का कौन सा संस्करण था, ये 5वां संस्करण था। उद्देश्य क्या है, भारत में अन्वेषण, खोज, अनुभव और मिलन को बढ़ावा देना, खोज को बढ़ावा देना। इस मार्ट के तहत दिया कुमारी ने घोषणा की कि राजस्थान में पर्यटन सुविधा विकास कार्यों के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नमो टॉय बैंक, नमो बायोडाइवर्सिटी बैंक कहां पे, अलवर के अंदर, और नमो टॉय बैंक कहां पे, कोटा के अंदर। तो कोटा के कौन से गांव में शुरू किया गया, गोमानपुरा कोटा में शुरू किया गया है। जीएसटी बचत उत्सव, सरकार ने जीएसटी बचत उत्सव पूछ सकते हैं कब से कब तक बनाया, 22 से लेकर के 29 सितंबर 2025 को, 22 से लेकर के 29 सितंबर 2025 को जीएसटी सुधार एवं दर युक्तिकरण जन जागरूकता कार्यक्रम जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया। उद्देश्य क्या है, जीएसटी के दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के साथ ही व्यवसायी वर्ग को प्रेरित करना। अब पढ़ेंगे संगम 2025, संगम 2025, इसका आयोजन 21 सितंबर 2025 को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया। राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ के द्वारा संगम 2025 अनुभव और ऊर्जा का अद्वितीय मिलन राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और आगे चलेंगे, महारानी फार्म मानसरोवर लिंक ब्रिज, महारानी फार्म मानसरोवर लिंक ब्रिज, सुनिए इसके बारे में। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने 23 सितंबर 2025 को मानसरोवर क्षेत्र में महारानी फार्म मानसरोवर लिंक ब्रिज के नवीकरण कार्य का लोकार्पण किया। ये इंपॉर्टेंट, आप ही सुनिएगा, महारानी फार्म मानसरोवर लिंक ब्रिज का जो लोकार्पण कब किया, 23 सितंबर 2025 को। आगे है माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र काफी ट्रेंड में है। राजस्थान का एटॉमिक पावर प्लांट कहां पे, रावतबाटा के बाद अब दूसरा जो पढ़ेंगे, पीएम मोदी जी के द्वारा माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का इन्होंने शिलान्यास किया। तो शिलान्यास कब किया, 25 सितंबर 2025 को पीएम मोदी जी ने नाइला गांव बांसवाड़ा में, माही बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया। इस दौरान देश भर में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। अब प्रश्न सुन लीजिएगा, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान का दूसरा है, जिसकी टोटल 4 इकाइयां हैं 700 मेगावाट की, तो टोटल इसकी 2800 मेगावाट है। यहाँ पे 700 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं, तो टोटल इसकी क्षमता पूछे तो कितनी आ जाएगी, 2800 मेगावाट की है। कौन सी नदी के ऊपर है, माही नदी के ऊपर, और कौन से गांव में इसका शिलान्यास किया है, नायला गांव के अंदर। टोटल ऑल और देश में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का पीएम मोदी जी के द्वारा शिलान्यास किया गया। और अब है राज्य स्तरीय अमरता हाट बाजार, ये क्या है सुनिएगा, हम बात करेंगे इसमें। इसका आयोजन 21 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर 2025 को कहां पे हुआ, जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ। इसमें क्या है, महिला स्वयं सहायता समूह है और जो उद्यमी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा हैंडीक्राफ्ट, कढ़ाई बुनाई के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचने के लिए, विपणन के लिए जो प्रदर्शनी या स्टॉल लगाई जाती है, तो वह कौन सी है, अमरता हाट बाजार के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो आयोजन हुआ 21 से लेकर के 30 सितंबर 2025 को। और आगे है विद्युत उपकेंद्र, सीएम भजनलाल जी ने जैसलमेर जिले के बनियाना तहसील के फूसासर गांव में 765 केवी के विद्युत उपकेंद्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को इन्होंने मंजूरी प्रदान कर दी। अब है नॉलेज इनहेंसमेंट प्रोग्राम, सीएम भजनलाल जी ने नॉलेज इनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत
राजस्थान के 100 किसानों को विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। और एफपीओ के 100 किसान न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील का ये भ्रमण करेंगे। तो अभियान कौन सा है? नॉलेज इनहैंसमेंट प्रोग्राम के तहत 100 किसानों को विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की इन्होंने मंजूरी प्रदान की है, स्वीकृति प्रदान की है। अब है म्यूजियम ऑफ ग्रेस। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 23 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से कृष्णा सर्किट के तहत राजसमंद में म्यूजियम ऑफ ग्रेस की स्थापना की गई। तो ये चर्चा में सर्किट है कौन सा? कृष्णा सर्किट। कल को आ सकते हैं। कृष्णा जो सर्किट है उसके तहत म्यूजियम ऑफ ग्रेस की स्थापना कहां पे की गई है? तो कहां पे की गई है? तो राजसमंद में की गई है, राजसमंद में। अब है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, जो सुनिएगा, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान क्या है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 26 दिसंबर 2024 को पीएम मोदी जी के द्वारा। उद्देश्य है पोषण सेवाओं को मजबूत करना और पोषण परिणामों में सुधार करना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश के अकॉर्डिंग सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति मूल्यांकन के लिए केरल राज्य की टीम के द्वारा राजस्थान में पीयर रिव्यू आयोजित किया जा रहा है। यह पीयर रिव्यू 18 से लेकर के 24 अगस्त 2025 तक राजस्थान के 6 जिलों जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी एवं झुंझुनू में शुरू किया। नेक्स्ट, फाउंटेन स्क्वायर पार्क। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जयपुर में फाउंटेन स्क्वायर पार्क की स्थापना की गई। नमो बायोडायवर्सिटी पार्क अलवर के अंदर है। पीएम नमो टॉय बैंक कहां पे? कोटा के अंदर है। स्नेक पार्क कहां पे? कोटा के अंदर है। अब पढ़ेंगे स्क्वायर जो पार्क, फाउंटेन स्क्वायर पार्क की बात करेंगे तो राजस्थान सरकार ने जयपुर में फाउंटेन स्क्वायर पार्क की स्थापना की। तो फाउंटेन स्क्वायर पार्क की स्थापना कहां पे की है? जयपुर में की है। यहां बना म्यूजिकल फाउंटेन पानी की स्क्रीन के ऊपर लेजर शो के साथ 3D इमेजरी के साथ में राजस्थानी संस्कृति की कहानियां सुनाता है। आगे लैंग्वेज लैब। राजस्थान सरकार की पहल युवाओं को सशक्त बनाकर ही विकसित राजस्थान की परिकल्पना पर राजस्थान में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा लैंग्वेज लैब स्थापना की जाएगी। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का जो आयोजन 9 से लेकर के 10 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। 9 से लेकर के 10 दिसंबर, ये मोस्ट ट्रेंडिंग में है, इसको अच्छा पढ़ना, डेट देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो कब बनाया जाएगा। तो 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाया जाएगा। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस की डेट पूछी तो कौन सी आ जाएगी? 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। और इस सम्मेलन के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र और नए निवेश के उभरते क्षेत्र और युवा एवं महिला, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, युवा ऊर्जा उद्योग पर केंद्रित विषयगत सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। अब है AI इनोवेशन समिट 2025। तो इसका आयोजन 22 अगस्त 2025 को कहां पे किया गया? जयपुर में आयोजित किया गया। AI इनोवेशन समिट 2025 का जो आयोजन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान जयपुर शाखा के द्वारा किया गया। कुसुम 2.0। तो 23 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने राजस्थान के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण एवं प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम योजना 2.0 के तहत 5000 मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त आवंटन स्वीकृत करने का अनुरोध किया। कुसुम योजना के घटक ए के अंदर राजस्थान देश में पहले रैंक पे, ध्यान दे लेना भाई। घटक ए में अब तक 457 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। और अब इसके बाद में है राज किसान साथी पोर्टल भी है, राज किसान साथी। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित समारोह में राजस्थान के IT और संचार विभाग की राज किसान साथी परियोजना को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। आगे अमृता देवी राजकीय पुस्तकालय। राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई ने 30 अगस्त 2025 को जालोर जिले के भालनी ग्राम पंचायत में, कौन सी ग्राम पंचायत? जालोर जिले की भालनी ग्राम पंचायत में अमृता देवी राजकीय पुस्तकालय का इन्होंने लोकार्पण किया। स्ट्रीट लाइट। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के साथ साथ आवासीय क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए सड़कों पर
1 लाख LED लाइट लगाने की घोषणा वर्ष 2025 के बजट में की गई थी। नगर निकायों की संख्या 282 से बढ़ा करके, पहले 282 से बढ़ा के इतनी कर 312 हो जाने से अब 1 लाख लाइटों के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी। पहले 1 लाख, अब 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी। एट होम कार्यक्रम, जो 14 अगस्त 2025 को मेहरानगढ़ किले में एट होम कार्यक्रम, तो एट होम कार्यक्रम का आयोजन कहां पे किया गया था? मेहरानगढ़ दुर्ग में हुआ था। इस अवसर पर 14 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम के ऊपर आधारित नृत्य शो का आयोजन किया गया। बर्तन बैंक लाइमलाइट में है, चर्चा में है ये भी, कि पहला जो बर्तन बैंक कहां पे? खैराबाद कोटा में स्थापित किया गया था। वर्ष 2025-26 के बजट के अंतर्गत पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को 1 लाख रुपए के स्टील बर्तन उपलब्ध करवाए गए हैं। इन बर्तनों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन में किया जाएगा, जिससे कि प्लास्टिक के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आएगी। आगे है बार हेडेड गूज, जैसे आपने कछुआ का पढ़ा, आपने फाइटोसोर एक मगरमच्छ जैसी प्रजाति के बारे में पढ़ा है ना, जुरासिक काल की, उसी प्रकार उसी काल के अंदर उसी चर्चित जानवरों की कैटेगरी की हम बात करेंगे। तो अब आएगी बार हेडेड गूज, जो चिल्लाने वाले पक्षी है, जिनको बोलते हैं चकवा और चकवी कहते हैं। तो ये जो पक्षी हैं बार हेडेड गूज को स्थानीय भाषा में बिरवा या बाटा या चकवा कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? चकवा भी कहते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचाई पे उड़ने वाला पक्षी है, जो राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, कानोता बांध, चंदलाई, अबेड़ा, कोटा, अजमेर, पुष्कर, अनासागर में भी देखा जा सकता है। मेनली जो पढ़ेंगे ना मेन सबसे खास कौन सा? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य इसके लिए मेन चर्चा में है, बार हेडेड गूज। अब है मेनार गांव उदयपुर, जिसको राजस्थान का बर्ड विलेज भी कहते हैं। तो मेनार गांव उदयपुर में स्थित धंड और बर्मा तालाब वन्य पक्षियों के लिए आरक्षित है। यहाँ लगभग 259 प्रजातियां दर्ज की जा चुकी है। 110 दल पक्षी है, इनमें 67 प्रवासी प्रजातियां शामिल है, और यह राजस्थान का रामसर साइट भी है। तो रामसर साइट भी है, जैसे केवलादेव रामसर साइट है, सांब रामसर साइट है, मेनारगाम रामसर साइट है, और कौन सा? खिंचन राजस्थान का रामसर साइट है। 4 हमारे रामसर साइट है, जो कि मई 2025 में बने थे। और अब है चंबल अभ्यारण्य धौलपुर में। राजस्थान वन विभाग ने TSA फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य धौलपुर में 2 गंभीर रूप से संकटग्रस्त कछुओं के रेड क्राउन रफ्ड टर्टल बाटागुर कछुआ और 3 स्ट्राइड रफ्ड टर्टल बाटागुर डॉन गोगा के संरक्षण की पहल शुरू की है। तो यहाँ भी एक संकटग्रस्त कछुओं की प्रजाति है, उनके ऊपर संरक्षण की जो पहल शुरू की है वो कहां पे शुरू की है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। और यहाँ पे कछुआ संरक्षण केंद्र बनेगा, वो कहां पे बनेगा? धौलपुर में बनेगा। ठीक है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा टप्पुकोड़ा खेरथल तिजारा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल नीलम यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। आगे विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 23 अगस्त 2025 को अनुमोदित। इस योजना का लक्ष्य 18 से लेकर के 45 साल तक के युवाओं को नया उद्यम स्थापित करने तथा पुराने उद्यम के विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना है। उद्देश्य क्या है? युवाओं को स्वरोजगार, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और नए उद्योग स्थापित करना, पुराने उद्योग का विस्तार करना, आधुनिक करना आदि। इसकी पात्रता की आयु की बात करेंगे तो 18 से लेकर के 45 साल तक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, और विशेष वर्ग महिला, SC, ST, दिव्यांग, ग्रामीण उद्यमी, बुनकर, शिल्पकार को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। लाभ क्या है? ऋण की सीमा, तो इसमें अधिकतम 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा। ब्याज सब्सिडी कितनी है? अधिकतम 18% की ब्याज रहेगी। महिला, SC, ST, दिव्यांग उद्यमों को 1 करोड़ से अधिक के ऋण पर 1% ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। मार्जिन जो मनी का अनुदान है, ऋण राशि का 25% अथवा अधिकतम 5 लाख का इसमें क्या है? मार्जिन मनी का इसमें अनुदान दिया जाएगा। और अब आगे पढ़ेंगे मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना जो अंतिम है आपकी, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। उद्देश्य क्या है? संपादित निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को राज्य सरकार के द्वारा 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो राज्य सरकार के द्वारा कितनी राशि दी जाएगी? 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उनको प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा योजना के प्रावधान क्या है?
योजना में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में पंजीकृत संगठित निजी क्षेत्र को ही पात्र माना जाएगा। निजी संगठित क्षेत्र में प्रथम नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थी पात्र होंगे। न्यूनतम आयु कितनी? 18 साल। अधिकतम आयु है 35 साल। एससी, एसटी, ट्रांसजेंडर, महिला, विशेष योग्य जन के लिए अधिकतम आयु कितनी है? 40 वर्ष। योजना के तहत जो प्रोत्साहन राशि की मैं बात करूंगा तो 50,000 रुपए तक मासिक वेतन पाने वाले नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति दी जाएगी। तो ये आपका अगस्त से लेकर के नवंबर 2025 तक का सूजस डीआईपीआर साख का निचोड़ यहाँ पे खल्लास है। और ये क्लास देख लीजिए, सादी वाली जो करंट की किताब देख लीजिए, दोनों पढ़ें और अच्छे से टेस्ट दें। टेस्ट के माध्यम से स्वयं को आकलन करें। और मेनली बात यही है, करंट का सीधी सी बात, यहाँ पे 2 लाइनों में बात खत्म होती है कि करंट में सूजस सार संग्रह को पढ़ दीजिएगा और फ्री माइंड होकर रिलैक्स हो जाइएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको मिलेगा। क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, मेहनत कैसे लगी, उसमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और आप सभी को इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। अग्रिम शुभकामनाएं। जीत लेंगे। 60-62 दिन रहे हमारे एग्जाम को। इवन थर्ड ग्रेड ही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का भी एग्जाम भी है, सीटी का एग्जाम भी है, एसआई का एग्जाम भी है। तमाम भर्तियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी, रिव्यू अपना जरूर दीजिएगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।